वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्जाम पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि आज हम ज्वालामुखी के बारे में अच्छे से समझेंगे, ज्वालामुखी क्या होता है और ये कहाँ पे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, और हम ज्वालामुखी के प्रकार को भी समझेंगे जो कि क्वेश्चन में आता है। जैसा कि यह वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के हैं और इनको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम समझते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी वो होता है एक ऐसा पृथ्वी के अंदर एक बाहर एक छिद्र टाइप का होता है, निकलता है, जिसमें से जलवाष्प, लावा, मैग्मा, ये सारी चीज़ें आग का गोला समझिए, एक प्रकार से आग के गोला के तरीके से इसमें निकलता है। क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वोल्केनो, जिससे इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें निकलती हैं धरती के अंदर से। धरती के अंदर से हमारे जो भारत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में वैसे ज्वालामुखी ज़्यादा नहीं, एक दो हैं, वो भी अंडमान निकोबार में हैं। जैसे कि अगर आप भारत के पॉलिटिकल क्षेत्र को अगर जानते हों, अर्थात राजनीतिक चीज़ों को जानते हों, तो जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत इसी स्ट्रक्चर पर है। तो यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। जैसे अगर इस द्वीप की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता था कि इसी द्वीप पर हम लोग सुनते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी व्यक्ति को अगर सज़ा दी जाती थी तो एक होता था काला पानी। क्या होता था? काला पानी। तो काला पानी में क्या होता था कि अंडमान निकोबार, जो कि ये बंगाल की खाड़ी में है, कहाँ पर है? पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, पूछ भी सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी में ये अलग से एक द्वीप बनाया गया है। इसके चारों तरफ क्या है? सब पानी पानी है। किसी व्यक्ति को लाकर यहाँ रख दिया जाता था, चारों तरफ से पानी था, वो कहीं भाग नहीं सकता था, उस एरिया को उस काला पानी वहीं पर दिया जाता था। तो ये हुआ क्षेत्र अंडमान निकोबार का। हमारे यहाँ भी हैं दो ज्वालामुखी, एक सक्रिय है और एक मतलब सुषुप्त है, जो कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज्वालामुखी में अंदर से एक लिक्विड निकलता है। लिक्विड जिसे कह सकते हैं आप, एक तरल पदार्थ जिसे कह सकते हैं, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ निकलता है। उस तरल पदार्थ का नाम होता है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? ये जब बाहर निकलता है धरती के अंदर से, जब ये बाहर निकलता है तो एक ऐसा रूप ले लेता है। मान लीजिए निकला, इतना ज़्यादा निकला, जिस स्पीड से या जिस आकार में ज्वालामुखी होगा, छोटा या बड़ा निकलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैग्मा जब निकलेगा तो ये यहाँ पर फैलाव होता है। मैग्मा से ही आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, यह एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। मैग्मा यहाँ पर जब ठंडा हो जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। लावा। मैग्मा को क्या बाहर निकलता है, अंदर रहता है लिक्विड, मैग्मा बोलते हैं, बाहर निकलता है, लावा का रूप धारण कर लेता है और कुछ समय बीतने के बाद एक चट्टान का रूप ये धारण करता है। ये होता है मैग्मा। अगर पूछा मैग्मा क्या है, एक ऐसा तरल पदार्थ है जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय ये निकलता है। ये हुआ मैग्मा। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। जैसे ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, स्पेशली ज्वालामुखी तीन प्रकार के हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। तो तीन प्रकार के ज्वालामुखी हम देखेंगे।
वैसे ज्वालामुखी बहुत सारे हैं, लेकिन वही ज्वालामुखी यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है, पहले समझ लेते हैं सक्रिय क्या है। आपने पूछेगा ऐसे कोई ज्वालामुखी देगा, पूछ लेगा कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है या प्रसुप्त ज्वालामुखी है या शांत ज्वालामुखी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। या क्वेश्चन बनते कैसे हैं, आपके ज्वालामुखी से 3 से 4 टाइप क्वेश्चन बनेंगे। समझिए, पहला आपका टाइप बनेगा कौन सी ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी है, मतलब सक्रिय है या प्रसुप्त है या शांत है, ये पूछेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा टाइप क्या इसमें बनता है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, मतलब कोई भी ज्वालामुखी है कहाँ पर। जैसे अभी कोह सुल्तान आपसे पूछ लिया तो है कहाँ पे, ईरान में है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा, बस 2-3 टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है इसमें से। ठीक, तो जैसे हम सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जहाँ पर बराबर उद्गार होते रहते हैं। जैसे जापान में बराबर उद्गार होते रहते हैं, अमेरिका में भी ऐसे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा उद्गार होते रहते हैं, मतलब बराबर आज उद्गार हुआ, महीने 2 महीने बाद फिर उद्गार हुआ, फिर महीने 2 महीने बाद उद्गार हुआ, तो ऐसे उद्गार निकलते रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में उस ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब सक्रिय, जैसे हम इंग्लिश में एक्टिव बोलते हैं, तो वो चीज़ें सक्रिय हैं। सक्रिय मतलब जो क्रियाशील हैं, जो काम कर रही हैं बराबर। जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उसे हम नहीं कह सकते सक्रिय है, लेकिन ये काम कर रही हैं, सक्रिय हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब कि सुप्त हुई हैं, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं सुप्त हुई हैं। सुप्त मतलब सोना, जैसे आप भूलते हैं, याद कर लीजिए। सुप्त मतलब समझिए सो गया। तो कोई व्यक्ति सो गया है तो उठेगा, ऐसा तो नहीं एकदम से सो गया तो फिर शांत ही हो जाएगा वो। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जो कभी उद्गार, मतलब कभी उद्गार हुआ था, कभी उद्गार हुआ था और उद्गार होने की संभावना बनी हुई है, मतलब बराबर सक्रिय नहीं है, कभी हुआ था और आने होने की संभावना है कि कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी, ये कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, लेकिन आने वाले समय में ये अस्थायी रूप से शांत हो चुका है, यहाँ पे अब ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होगा। ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। एक है किलायु। किलायु एक ज्वालामुखी है। ये है कहाँ पर, हवाई द्वीप। बस आपको इतना ही रखना है, किलायु कहाँ पे, हवाई द्वीप। ये सक्रिय आएगा। पहले सक्रिय में हमने 6 लिया है इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। एसएससी जीडी वाले स्पेशली इसे देखें क्योंकि उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ पे है, सिसिली द्वीप पर है। आप इसमें दोनों में डाउट होता था, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर है। किलायु है हवाई द्वीप, माउंट एटना सिसिली द्वीप, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप। कोटापैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। कोटापैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। बैरन द्वीप हमारे यहाँ है, अंडमान निकोबार। अब भागर ऐसा भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछ सकता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो आप बता सकते हैं बैरन द्वीप। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस राज्य में है, आप बताओगे कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है। ओजस डेल सलाडो एक है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में बस 6 आपको सक्रिय ज्वालामुखी इतना दिमाग में रखना है, कौन सा सक्रिय है कौन सा प्रसुप्त है। प्रसुप्त में बात 3 हम रखेंगे इंपॉर्टेंट। एक है विसुवियस, कहाँ पे है, इटली में। विसुवियस क्या है, प्रसुप्त है, कभी हुआ था, होने की संभावना बनी हुई है। फ्यूजियामा जापान में है, जापान आप सब जानते हैं। नारकोडम अंडमान निकोबार अर्थात हमारे यहाँ। तो नारकोडम 2 हमारे यहाँ कौन कौन है, भारत का है, तो इसे आराम से आप याद करो। भारत का कौन कौन सा है, 2 हैं,
नारकोडम और बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, नारकोडम सुषुप्त है, प्रसुप्त है, और बैरन द्वीप सक्रिय है। तो बैरन सक्रिय है। तो ये हमारे भारत के हो गए। इसके बाद हम देखते हैं शांत ज्वालामुखी, जो कि शांत हो चुके हैं। एक है सबसे इंपॉर्टेंट, बराबर क्वेश्चन पूछा है, कोह सुल्तान कहाँ पर है, किस देश में है? तो ईरान में है कोह सुल्तान। अभी हम याद करने की ट्रिक बताते हैं। पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, एकांगगुआ इंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, इंडीज एकांगगुआ है। तो ये हुआ ज्वालामुखी का 3 पार्ट। थोड़ा से हम कुछ ज्वालामुखी को, जैसे इसमें होता क्या है, जैसे आपको सभी ज्वालामुखी नहीं याद हो रहे हैं तो आप इसमें से कुछ की ट्रिक बना लीजिए। जब आपको कुछ आपको याद रहता है, कुछ ज्वालामुखी अगर आपको याद है तो आप ऑप्शन में जो है छांट के निकाल देते हैं कि हाँ इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो इसका ये नहीं होगा। इसे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको अगर 2-3 पता है तो एक आप काट के निकाल सकते हो। हाँ नहीं पता है तब भी आप बता दो ये नहीं ये होगा। तो आइए थोड़ा सा हम ट्रिक्स देखते हैं, कुछ है। जैसे पहला है किलायु। अब किलायु को आपको याद करना है तो आप कैसे याद करोगे? किलायु को आप कहते हो, याद बना लो दिमाग में। किलायु मतलब किला। क्या है? किला। किला कहाँ होता है? हम लोग एक फ्रेज बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे मुहावरा टाइप में, हवाई किला बनाना। लोग बोलते हैं हवाई किला बना दो। हवाई किला मतलब हवा में किला बनाना, मतलब ऐसी बात करना जो असंभव हो। उसका मतलब ये होता है कि ऐसी बात करना जो असंभव हो। लेकिन हमें यहाँ ट्रिक बनाना है, केवल बताना किला कहाँ बनाते हैं? हवाई में। किलायु हवाई, बस इतना याद करना है, याद हो जाएगा आपको। किला कहाँ पे? हवाई में। बस किलायु जहाँ मिला आप हवाई द्वीप तुरंत मार जाओगे। अगला है माउंट एटना। ये आपको याद करना पड़ेगा। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर है, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर है। ये दोनों हमने पहले इंडिकेट किया था, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। माउंट सिसिली पर है, स्ट्राम्बोली लिपारी पर है। ऐसा कोटा पैक्सी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर, पैक्सी इक्वाडोर। बैरन द्वीप भारत का है, आप अलग कर लीजिए। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना। 2-3 बार पढ़ोगे आप याद हो जाएगा। प्रसुप्त में आ जाते हैं विसुवियस इटली, फ्यूजी आप कैसे याद करोगे? इसमें जा लगा हुआ है तो फ्यूजी जी से जापान, फ्यूजी जापान अब याद। नारकोडम अंडमान निकोबार, ये आपको पता है। कोह सुल्तान, ईरान एक ऐसा देश है, जैसे हम मानते हैं कि ईरान क्या है? मुस्लिम का देश है, तो कोह सुल्तान, उसमें सुल्तान शब्द लगा हुआ है, आप ईरान मार दोगे आराम से। हाँ ऑप्शन में इराक आ गया तो इराक आएगा नहीं, ठीक है। कोह सुल्तान क्या होगा? ईरान होगा। पोपा क्या है? म्यांमार में है। पोपा जैसे मुंह बना लिए हो म्यांमार में जाकर के। कैसे बना लिए हो? पोपा जैसे मुंह बना लिए हो म्यांमार में, तो पोपा म्यांमार। किलिमंजारो याद करो, कैसे करोगे? तंजानिया मंजा मतलब किलिमंजा तंजानिया, तो तंजा मंजा से आप किलिमंजारो तंजानिया याद हो जाएगा आपको। एकांक गुआ इंडीज पर्वतमाला में है, एकांक इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ऐसे आप ज्वालामुखी को याद कर सकते हैं। कुछ हैं क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है आप नोट कर सकते हैं। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? कहाँ पे गया? कोटापैक्सी है। कौन है? कोटापैक्सी। तो ये जो ये कोटापैक्सी है, ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। एक चीज और पूछा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। लगभग सब महाद्वीपों में कुछ न कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
तो 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। पूछता है क्वेश्चन कि किस महाद्वीप में, ऐसे आएगा, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ठीक, तो किस में नहीं पाया जाता? ऑस्ट्रेलिया में। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। तो ये आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। तो हमारा सेशन कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।